Hello student, myself Ashish Pratap Singh. My subject family law. Family law is a fourth paper in LLB 3 year first semester. फैमिली लॉ को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट सेकंड यूनिट हिंदू लॉ, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट मुस्लिम लॉ। फर्स्ट यूनिट का पहले हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में है हु इज हिंदू एंड सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। सेकंड पोर्शन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 5 से लेकर 23 तक हमको पढ़ना है। अब विधि को हम दो भागों में बांटते हैं, देशीय विधि, दूसरा व्यक्तिगत विधि यानी पर्सनल लॉ। देशीय विधि जो किसी प्रदेश पे लागू हो या संपूर्ण देश पे लागू, जैसे उत्तर प्रदेश भूमि विधियां। उत्तर प्रदेश भूमि विधियां उत्तर प्रदेश में निवासी सभी नागरिकों पर लागू होगा। भारतीय दंड संहिता सभी भारत परिक्षेत्र में लागू होगा, चाहे वो किसी भी समुदाय या धर्म के व्यक्ति हों। किंतु जो पर्सनल लॉ है वो किसी विशेष समुदाय या धर्म विशेष को मानने वाले अनुयायियों पर ही लागू होगा। जैसे हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ सिर्फ हिंदुओं पर लागू होगा। मुस्लिम लॉ सिर्फ मुस्लिमों पर लागू होता है। अब हम आते हैं हु इज हिंदू। हिंदू को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला, हिंदू कौन है? बाय रिलीजन, बाय बर्थ, और जो मुस्लिम, पारसी और क्रिश्चियन यहूदी ना हो वो क्या है? हिंदू है। बाय रिलीजन मतलब जो अपने को हिंदू मानता हो, हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करता हो, या किसी दूसरे धर्म से कन्वर्ट होके हिंदू धर्म में आ गया हो, वो बाय रिलीजन की कैटेगरी में आता है। जैसे एक हिंदू व्यक्ति है, वो हिंदू धर्म को त्याग करके मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो उसके ऊपर हिंदू विधि लागू नहीं होगी। लेकिन वही व्यक्ति मुस्लिम धर्म को त्याग करके पुनः हिंदू धर्म में आ जाता है तो फिर से हिंदू धर्म से वो उसके ऊपर अधिरोपित होने लगेगा हिंदू लॉ। बाय बर्थ यानी जिस व्यक्ति के माता पिता दोनों जन्म के समय क्या हो? हिंदू हो। ऐसा व्यक्ति जिसके माता एवं पिता दोनों हिंदू हो तो वह व्यक्ति भी हिंदू होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर एक पक्षकार हिंदू है तो दूसरा पक्षकार गैर हिंदू है, तो जो बच्चा है वो हिंदू माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अगर एक पक्षकार हिंदू है, जिसे मानते हैं कि पिता हिंदू है माता गैर हिंदू है, तो बच्चे का पालन पोषण किस रीति रिवाज से हुआ है इस पे निर्भर करेगा। अगर बच्चे का पालन पोषण हिंदू रीति रिवाज से किया गया है तो बच्चा क्या होगा? हिंदू कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन ना हो वह स्वतः हिंदू हो जाएगा। थर्ड स्टेज की जो डिफिनेशन दी गई है निगेटिव डिफिनेशन है। अब हम आते हैं सोर्स पे। सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एंशिएंट सोर्सेज एंड मॉडर्न सोर्सेज। एंशिएंट सोर्सेज में आपका आएगा श्रुति, स्मृति और रूढ़ि। मॉडर्न में विधायन, न्यायिक पूर्ण निर्णय यानी प्रेसिडेंट, और साम्य न्याय और सद्विवेक, ये तीन कैटेगरी है। वेद या श्रुति क्या होता है? हिंदू विधि को दैवीय विधि कहा गया है। यह माना गया है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इतने आध्यात्मिक थे, इतने ईश्वर से उनका सीधा संपर्क स्थापित होता था। यही धारणा रही है कि ऐसे ही किसी समय ईश्वर ने स्वयं हिंदू विधि का प्रकटीकरण कर दिया था। इस भांति श्रवण किया गया ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें श्रुति या वेदों के रूप में दिया। श्रुति का ही दूसरा नाम वेद है। वेद चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सेकंड पॉइंट, स्मृति। स्मृति का अर्थ है याद किया गया। ऐसी धारणा है कि स्मृतियों में परमेश्वर के ही विचार व्यक्त हैं, किंतु उन्हें शब्दों में नहीं जो ऋषियों को दिए गए थे। अर्थात श्रुति में परमेश्वर के शब्द को ही ज्यों का त्यों रख दिया गया है। सभी स्मृतियों का आधार वेद ही है। यदि कोई स्मृति वेद के विरोध में हो तो उसे मान्य नहीं किया जा सकता है। थर्ड आपका आता है रूढ़ि। रूढ़ि क्या होती है? प्रथाएं।
प्रथाएं वे नियम हैं जो किसी परिवार, वर्ग या स्थान विशेष में बहुत पहले से चले आ रहे हैं, यानी युगो युगांतर से कोई चला आ रहा है कोई नियम, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रथा बोला जाता है। प्रीवी काउंसिल की जो जुडिशियल कमेटी थी ने प्रथाओं के विषय में कहा था कि प्रथाएं किसी स्थान विशेष, जाति अथवा परिवार विशेष के कई समय पुराने समय से चले आ रहे हैं, तो उसको क्या हो जाता है? वो एक नियम या लॉ का रूप धारण कर लेता है। एलिमेंट ऑफ रूढ़ी या प्रथा, इसके जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या है? प्राचीनतम, यानी प्रथा क्या है? इतनी प्राचीन हो कि वो याद न होनी चाहिए कब से चली आ रही है। सेकंड, निरंतरता, उसमें किसी प्रकार का गैप ना हुआ हो, निरंतर कई वर्षों से इतनी पुरानी हो, याद ना हो, चला आ रहा है। निश्चितता, निश्चितता होनी चाहिए। यदि कोई रूढ़ी निश्चित नहीं है तो उसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप, सिद्ध नहीं किया सकता, ना ही उसका पालन किया जा सकता है। युक्तियुक्तता, रिजनेबल होना चाहिए। मान्य रूढ़ी के लिए यह भी आवश्यक है कि वह अयुक्त युक्त ना हो। नैतिकता, कोई भी रूढ़ी प्रथा अगेंस्ट मोरालिटी नहीं होना चाहिए। रूढ़ी ना तो विधान के विरुद्ध होना चाहिए, ना ही रूढ़ी लोकनीति के विरुद्ध होना चाहिए। अब आते हैं मॉडर्न सोर्स पे। मॉडर्न सोर्स में आता है पहला, प्रेसिडेंट यानी जुडिशियल डिसीजन, वे न्यायिक निर्णय जो हिंदू विधि पर न्यायालयों द्वारा घोषित किए गए हैं किसी केस में, उन्हें विधि के स्रोत समझे जाते हैं। यानी हिंदू लॉ से रिलेटेड कोई भी ऐसा जुडिशियल डिसीजन जो पहले आ चुका हो वो भी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ हो जाता है। सेकंड आता है लेजिस्लेशन, विधान जिसको हिंदी में बोलते हैं। विधि के स्रोत में अधिनियमों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज के समय में जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं हिंदू लॉ के वो हैं हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू आवश्यकता तथा संरक्षिता अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इस तरह की। थर्ड आता है न्याय साम्य और सद्विवेक। न्याय साम्य और सद्विवेक को भी हिंदू विधि का स्रोत माना गया है। ये अंग्रेजों के समय में प्रारंभ किया गया था। इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? कहीं कहीं पर न्यायालय के सामने विधि के वास्तविक स्वरूप के निर्धारण में बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है, कोई लॉ क्लियर नहीं, तो वहां पे जो न्यायाधीश है वो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के बिहाफ पे अपना डिसीजन दे सकता है। अगले पोर्शन में हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 से सेक्शन 23 तक। थैंक यू।